नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के योजना पर। साथियों, यदि आप एक पेंशनर्स हैं या फिर आप एक कर्मचारी हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसके तहत आपके लिए दोस्तों एक नया नियम अब लागू कर दिया गया है। अब आपको जो पेंशन है उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। क्यों आपको यह लाभ नहीं दिया जाएगा, जानिए क्यों, क्या कारण है आप जो कर्मचारी है इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत दोस्तों आप जो पेंशन है उसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, यानी आप यह लाभ अब प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिससे पेंशन धारकों को एक जो दोस्तों जो रोष है, या दोस्तों यहाँ पर जो रोष है वो बना हुआ, यानी उनमें जो आक्रोश उत्पन्न हो गया है। पेंशन प्राप्त करने वाले जो एकार्ते दोस्तों एकार्ती सेवा की गणना अब कर्मचारियों की मौलिक नियुक्ति की तारीख पर जो है वो मान्य होगी, यानी दोस्तों जो उनकी मौलिक नियुक्ति है उस तारीख से ही जो उनकी पेंशन है वो मान्य होगी। और पहले संविदा जो आउटसोर्स और दैनिक दोस्तों आउटसोर्स और दैनिक आधार पर मिलने वाली सेवाओं को अब उनमें नहीं जोड़ा जाएगा, यानी जो ये सेवाएं है दोस्तों आउटसोर्स और दैनिक आधार पर मिलने वाली जो सेवाएं हैं, संविदा है, इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था के जरिए जल्द ही जो नया कानून है वो नया रूप दोस्तों अब मिलने वाला है। वहीं अब पेंशन को लेकर पास किए गए कार्य सेवा विधि मान्यकरण दोस्तों जो विधेयक है 2022 के तहत यह व्यवस्था पहले ही आदेशों पर जो है वो लागू की जा चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर दोस्तों जो इस आदेश है वो आपको पालन करना होगा और इस आदेशों के आधार पर ही इसे एक बार फिर सरकार द्वारा जो है लागू किया जा सकता है। साथियों, आपको बता दें गैसलैंड बजट में पारित इस विधेयक को राजभवन परीक्षण कर रहा है और यह राजभवन ने विभाग से विदेश को लेकर एक दोस्तों क्या यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर विभाग से लेकर कुछ जो पुराने जियो है दोस्तों वहाँ पर क्या करा उसने, तो दोस्तों यहाँ पर पुराने जो जियो है वो भी मांगे हैं। वहीं इस विधेयक को जल्दी ही दोस्तों जो लागू करने की जो बात है वो आशंका जता जा रही है, यानी आपको यह विधेयक जो है वो जल्दी ही लागू देखने की जो बात है वो जता जा रही है, जिसके तहत लगभग 1500 जो कर्मचारी है इससे अब प्रभावित होने वाले हैं। वहीं 3-4 साल में जो अस्थाई है दोस्तों, जो अस्थाई से जो सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पूर्व की तरफ से 15 साल से अस्थाई पेंशन की जो उन्होंने जोड़ा है दोस्तों, यानी जो उन्होंने उस पेंशन में अपना योगदान दिया है वो अपनी मांगों को लेकर सवाल जो है उठा रहे हैं। और एक बार फिर दोस्तों यह सिलसिला शुरू हो गया है और उत्तराखंड कर्मचारियों के पेंशन का दबाव बढ़ता देख 14 नवंबर 2022 को कैबिनेट में एक बैठक दोस्तों मानक बैठक का तय की गई और जिसमें निर्णय लिया गया कि जो पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की जो नियमित सेवा है वो अब लागू की जानी चाहिए, यानी यह अनिवार्य होगी। और दोस्तों जिसके तहत कुछ वर्षों में सिंचाई पेयजल कुछ विभागों में अस्थाई से अस्थाई हुए कर्मचारियों ने अपने पूर्व की जो सेवा है दोस्तों जो पहले वो इसमें कार्य कर चुके हैं, यानी अपना योगदान दे चुके हैं, वो इसके आधार पर जो है अब लाभ देने की मांग की गई थी दोस्तों। यानी आपने इसमें 15 साल तक अपना योगदान दिया, आपने 15 साल तक इसमें नौकरी की और दोस्तों जो आपकी पेंशन है वो आपको मिल जाएगी, जिसको लेकर कर्मचारी है वो मांग उठा रहे हैं, जिसके तहत अब यह विधेयक दोस्तों यह विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है और जल्दी ही इसे लागू किया जा सकता है। यानी आपका दोस्तों जो आधार है और दैनिक है इसके तहत जो आपको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, आपकी जो पेंशन है वो अब आपसे आप हाथ धो सकते हैं, जिसके तहत आपको यह लाभ नहीं दे जा सकता। दोस्तों कौन से हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, जो संविदा आउट है दोस्तों, यहाँ पर संविदा आउट दैनिक के आधार पर मिलने वाली सेवा है
उसको इसमें नहीं जोड़ा जा सकता, जिसके साथ पेंशन धारकों को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों यह पेंशन धारकों को एक बड़ा झटका दिया गया है। यदि आप भी एक पेंशन कर्मचारी है तो आपको इसका लाभ नहीं मिल सकता है। हालांकि जल्दी सरकार इस पर एक नया नियम बनाने जा रही है जिसके तहत आपको यह लाभ दिया जा सके। तो दोस्तों मिलता है फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।